Good morning. I am Anjali from BCom second year. The topic is merchant bankers. सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो वो अपने स्टेक होल्डर और पब्लिक को शो करती है कि साल भर में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में वो अपने स्टेक होल्डर और पब्लिक को इन्फॉर्म करती है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा बिजनेस होता है जो फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में डीलिंग करता है, जैसे कि डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी एक्सचेंज। इसमें कुछ टाइप की इंस्टीट्यूशन टाइप होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन होती हैं जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स एक्सेट्रा। अब मर्चेंट बैंकर्स। सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग। मर्चेंट बैंकिंग एक प्राइमरी सर्विस बैंकिंग होती है जिसका काम फंड को अरेंज करवाना है जिन्हें इनकी नीड होती है। अब मर्चेंट बैंकर्स का मीनिंग। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रूल 1992 के अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्सन ऐसे बिजनेस में एंगेज्ड है जिसका काम सिक्योरिटीज़ को सेलिंग, बाइंग एंड सब्सक्राइब करना है, एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरिंग, तो उसे हम मर्चेंट बैंकर्स कहेंगे। एक तरह से मर्चेंट बैंक का एक इंटरमीडिएटर होता है जो एक कंपनी और परचेजर के बीच में होता है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। मर्चेंट बैंकर्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसके लिए उसे सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। बट वो सर्टिफिकेट उसे कुछ कंडीशन पे मिलता है। कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले, अगर मर्चेंट बैंकर्स का काम इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए, तभी उसे सर्टिफिकेट ग्रांटेड होगा। कैटेगरी सेकंड, अगर मर्चेंट बैंक का काम एडवाइज़र, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडर राइटर की तरह है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ 50 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। कैटेगरी थर्ड, अगर कोई मर्चेंट बैंक का काम एडवाइस देना, कंसल्ट करना, अंडर राइटर की तरह है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ 20 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। कैटेगरी फोर, अगर मर्चेंट बैंक का काम सिर्फ एडवाइज़र और कंसल्टेंट का है तो उसके लिए कोई मिनिमम नेट अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब किस तरह से मर्चेंट बैंकर्स बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले, सेबी रेगुलेशन 14 के अकॉर्डिंग हर मर्चेंट बैंकर्स को बुक्स को मेंटेन करना कंपलसरी है। कुछ उनका नाम है बुक्स का। बैलेंस शीट सबसे पहले, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड ऑडिटर रिपोर्ट, फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन 4 बुक्स को मेंटेन करना कंपलसरी होता है मर्चेंट बैंकर्स के लिए। थर्ड पॉइंट, सभी मर्चेंट बैंकर्स को सेबी को इन्फॉर्म करना होता है कि ये सभी बुक्स किस प्लेस पे रखी गई हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है सेबी को। थर्ड पॉइंट, मर्चेंट बैंकर्स को 5 ईयर तक के सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कंपलसरी है, क्योंकि सेबी कभी भी किसी भी ईयर का डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकती है, तो मिनिमम 5 पीरियड का तो अकाउंट्स तो मेंटेन करना ही करना है। फोर्थ पॉइंट, सेबी रेगुलेशन 1992 के अकॉर्डिंग अगर किसी मर्चेंट बैंकर्स को ये लगता है कि उसे सेबी को बताने की ज़रूरत है इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो बता सकता है। जैसे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हुई, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है मैनेजमेंट में। सेकंड पॉइंट, अगर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के अगर उसमें कुछ ब्रीच किया है तो उसके बारे में वो सेबी को इन्फॉर्म करेगा। थर्ड पॉइंट, उसकी क्या एक्टिविटीज़ रही है मैनेजर के रूप में, अंडर राइटर, कंसल्टेंट के रूप में, तो वो इन्फॉर्म करना सेबी को कंपलसरी है। फिफ्थ पॉइंट, सेबी एक से ज़्यादा अधिक लोगों को इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के लिए अपॉइंट कर सकती है कि वो मर्चेंट बैंकर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। उसके क्या पर्पज़ है? सबसे पहला, ये चेक करने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट उसके सही प्रॉपर मैनर में मेंटेन है या नहीं है। सेकंड पॉइंट, मर्चेंट बैंकर सभी रूल्स रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट, अगर किसी इन्वेस्टर के द्वारा कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, इसलिए वो इसके लिए इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एंड द लास्ट, सेबी इसके साथ साथ एक क्वालिफाइड ऑडिटर को भी इन्वेस्टिगेट के लिए अपॉइंट कर सकता है, जो कि वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे।